आज का जो हमारा क्लास 10th का जो चैप्टर है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि एक लीनियर इक्वेशन होती क्या है। तो ये चीज़ हम पहले भी क्लासों में करते हुए आए थे। जैसे कि आपका दो इक्वेशन दे दी है जो कि x और y की फॉर्म में होती है और हमें उसको सॉल्व करना होता है। तो हमारे पास अलग अलग मेथड्स होते हैं जिससे हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो जनरली आपकी लीनियर इक्वेशन किस फॉर्म की होगी, जैसे कि अगर मैं देखता हूँ 4x + 3y = 8, यानी कि ये हो गया ax, ये हो गया by और ये हो गया c। वही जनरल फॉर्म चलती हुई आई है। तो एक लीनियर इक्वेशन आपकी तब बनती है जब आप इसको ax + by, ठीक है, या +c या -c, तो हमने +c = 0 लिख दिया है, इस फॉर्म में आ जाती है जहां आपके a, b और c हमेशा क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। और कभी भी जो आपका x और y के वेरिएबल हैं, x और y के जो कोफिशिएंट है a और b, वो कभी भी आपके ज़ीरो नहीं होंगे। तो इस टाइप की जो भी इक्वेशन होगी वो आपकी क्या होगी, लीनियर इक्वेशन होगी। अब हमें जब लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है, मैं आपको सीधा सबसे पहले सॉल्यूशन बता रहा हूँ, ग्राफिकल इसके बाद वाली वीडियो में आएगा। तो अगर हमें सॉल्व करना है, सॉल्व करने के हमारे कुछ मेथड्स हैं। तो सबसे पहला क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है। दूसरा क्या है आपका, एलिमिनेशन मेथड है। और तीसरा क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। ये 3 मेथड है जिससे हम किसी भी दो आपकी लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y के वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर मैं एक एग्जांपल लेके चलूँ जिसमें मेरे पास एक इक्वेशन है 7x - 15y = 2 और दूसरी है x + 2y = 3। तो इसमें मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो नाम आपका क्या कह रहा है, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, किसी चीज़ को दूसरी चीज़ में सब्स्टिट्यूट करना। तो मैं इन दोनों इक्वेशन में से कोई भी एक इक्वेशन उठाता हूँ जिसमें से मैं एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की टर्म में फाइंड आउट करता हूँ। यानी कि अगर मैंने x + 2y = 3 उठाया, तो मैंने कहा मुझे एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की टर्म में चाहिए, तो मैंने x को यहीं रहने दिया और 2y उधर ले गया। तो अब मेरे पास x की एक वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ y। अब जो नाम बताता है सब्स्टिट्यूशन, मैं इस वैल्यू को आपकी इक्वेशन 1 में डाल दूंगा, यानी कि सब्स्टिट्यूट x = 3 - 2y इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या थी मेरी, 7x - 15y = 2। तो जहाँ पे मेरे पास x है उसकी जगह पे मैंने 3 - 2y लिख दिया। अब इस इक्वेशन में मैं देखूंगा, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, 7 × 3 = 21 - 7 × 2 = 14y - 15y = 2। ये दोनों ही आपकी y की फॉर्म में आ गया, x यहाँ से हट गया है। तो यहाँ से जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, मेरा y की वैल्यू आएगी। तो 21 - 14, ये भी माइनस का, माइनस माइनस प्लस, तो 29y = 2। 29y को अभी मैं एज इट इज़ यहीं रहने देता हूँ, 21 उधर चला जाएगा, तो 2 - 21, तो यहाँ से आ गया मेरा -29y = -19, माइनस माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आ गई मेरी, 19/29। ये तो आ गई मेरी y की वैल्यू। अब मैं क्या निकालूंगा, x की वैल्यू निकालूंगा इसमें। अब जब मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो मैं देखूंगा मेरे पास पिछले में जो मैंने फाइंड आउट किया था उसमें x क्या था, x था मेरा 3 - 2y। तो x = 3 - 2y, तो 3 - 2 एज इट इज़ रहेगा। y की वैल्यू मैंने अभी क्या निकाली, 19/29, तो इंटू 19/29। अब जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 3 - 19 2 = 38/29,
29। मैं इसका एलसीएम लूँगा, 1 के टेबल में 29, 29 3 आपका आता है 9 3 87 माइनस 38। जब इन दोनों को मैं माइनस करूँगा मेरा आंसर आ गया 49/29। तो अगर मैं गौर से देखूँगा एक्स की वैल्यू आ गई मेरी 49/29 और वाई की वैल्यू आ गई मेरी 19/29। तो मैंने दोनों वैल्यू ही निकाल दी है और मेथड मैंने यूज़ किया है सब्स्टिट्यूशन। ये आपका पहले टाइप का मेथड था। अब जो मेरे पास ये दूसरा क्वेश्चन है इसको भी मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करूँगा, बट इसमें क्या डिफरेंस है, मेरे पास ये एक फ्रैक्शन में है। तो या तो मैं इसको डायरेक्टली वैसे ही कर लूँ एलसीएम लेके, ठीक है, एलसीएम लेके इसको फ्रैक्शन में ही रहने देता, बट मैंने क्या किया, मैंने जैसे इक्वेशन फर्स्ट उठाइए 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल्स टू -2। तो सबसे पहले मैंने इसका एलसीएम ले लिया है, 3 और 2 का एलसीएम 6 आएगा। ऐसे 2 के टेबल में 6 3 3 3 ज़ा 9x, यहाँ 9x आ गया, माइनस क्या किया 3 2 ज़ा 2 5 ज़ा यहाँ आ गया 10 इक्वल्स टू -2। इस जगह से मैंने इस 6 को इधर ले गया तो मेरी इक्वेशन क्या बन गई 9x माइनस 10y इक्वल्स टू माइनस का 12। ये मेरी पहली इक्वेशन बन गई। अब दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी मेरी, सेम वे में मैंने x/3 उठाया, y/2 इक्वल्स टू 13/6। मैं दोबारा इन दोनों को क्या लूँगा, एलसीएम लूँगा। तो 3 और 2 का 6 होता है, 3 2 ज़ा यहाँ आ गया 2x, 2 3 ज़ा तो 3y इक्वल्स टू 13/6। इसमें मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले देखूँगा ये इक्वल्स टू के दोनों साइड है तो ये कट गया। तो यहाँ से मेरी दूसरी इक्वेशन बन गई 2x + 3y इक्वल्स टू 13। अब मैंने क्या किया, जो मैंने फर्स्ट इक्वेशन ली थी उसमें सब्स्टिट्यूशन लगाया, उसमें से कोई एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में लिया। तो पहली इक्वेशन से 9x मैंने यहीं रहने दिया, ये -10y उधर गया तो -12 + 10y। अब मुझे x चाहिए होता है तो ये 9 इसके साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो -12 + 10y/9, ये मेरी x की क्या आ गई, वैल्यू आ गई। अब मुझे इसको क्या करना होगा, सब्स्टिट्यूट करना होगा। जब मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूँगा किस में करूँगा, दूसरी इक्वेशन में करूँगा। और सेकंड इक्वेशन मेरी क्या बनी थी, सेकंड इक्वेशन मेरी बनी थी 2x + 3y इक्वल्स टू 13। तो अब मैं देखूँगा 2x, x की जगह पे ये पूरा रखूँगा तो 2 एज इट इज़ रहने दिया, x की जगह पे -12 + 10y अपॉन 9 + 3y इक्वल्स टू 13। ठीक है, ये चीज़ इस सिनेरियो में कट नहीं रही तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये आ जाएगा -24 + 10 2 ज़ा 20y अपॉन 9 + 3y इक्वल्स टू 13। इस सिनेरियो में भी मैं सबसे पहले क्या ले रहा हूँ, इसका एलसीएम ले रहा हूँ। तो ये हो जाएगा, ये तो 9 1 ज़ा है तो ये टर्म एज इट इज़ उतार दी, -24 + 20y प्लस 1 के टेबल में 9 टाइम्स 9 3 ज़ा 27y इक्वल्स टू 13। अब जब मैं इसको आगे फर्दर सॉल्व करूँगा ये आ जाएगा -24, ये आ जाएगा 27 + 20 47y इक्वल्स टू 13 9 ज़ा, 13 9 ज़ा कितना होता है 117। अब मुझे क्या करना है, मुझे 47 यहीं रहने देना है 47y और ये उधर ले जा लूँगा तो 117 + 24। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया 47y ये आ जाएगा आपका 141 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड, तो 7 3, तो ये आ गया y की वैल्यू मेरी 3। अभी मेरे पास सिर्फ y की वैल्यू आई है। अब जब मुझे x की वैल्यू चाहिए तो मैं जो मेरी इक्वेशन बनी थी यानी कि x इक्वल्स टू -12 + 10y/9 में ये वैल्यू पुट करूँगा। तो -12 + 10 × 3 अपॉन होल का 9, तो -12 + 10 3 ज़ा 30 अपॉन 9। तो माइनस प्लस माइनस होता है, 30 में से 12 गया 18, तो 18 अपॉन 9। अब जब इसको डिवाइड करूँगा आंसर आ गया मेरा 2। तो मेरी जो वैल्यू आई है x की वैल्यू 2 आ गई है और y की वैल्यू 3 आ गई है। यह आ गया सब्स्टिट्यूशन मेथड।